Hello students, welcome again in ARS tutorial, and today we are going to start an extra topic which is various pathway of breakdown glucose. या ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन बाई वेरियस पाथवे। जैसा कि हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। सो इस वीडियो में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका जो मैसेज आया कि सर ये टॉपिक फिर से पढ़ा दीजिए, या हमको समझ में नहीं आया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आया। सो यहाँ ये लेक्चर बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाई दीज थ्री प्रोसेसेस। ओके, इससे पहले भी हमने बताने की कोशिश की है और अब हमने जो सोचा है कि ऐसे बच्चों का जो कमेंट आता है बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आया है, कौन सा नहीं आया है। आप जो भी टॉपिक ना समझ में आए कमेंट करिए या पर्सनली हमें मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, आप उसमें अबाउट में जाएं, ठीक है, चैनल को ओपन करके अबाउट में जाएं, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसमें हमने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। तो आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप उसको कमेंट कर दीजिए, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, क्योंकि हमारा मोटो है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो आप कमेंट जरूर किया करिए जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, या पर्सनली मैसेज कर दीजिए, बट रिस्पॉन्स जरूर करिए। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल बिकॉज आफ्टर रिस्पॉन्स आई विल come to know that you are able to understand or not. Okay, so आप कमेंट जरूर किया करिए। और ये बहुत ही छोटा वीडियो है तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं। So in this video we are going to start the breakdown of glucose by various pathways. So here glucose, the molecular formula of glucose is C6H12O6. Okay, ग्लूकोज क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। ओके, साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस। हमने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ओके, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा देन क्या बनेगा, पायरुवेट। पायरुवेट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, C3 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विल फॉर्म, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनेगा। ओके, अब देखिए यहां पे 3 स्टेप्स है। फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस है, सॉरी यहां जो हमने सिंबल बनाया है शॉर्ट फॉर्म लिखा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस ऑर्गेनिज्म में होगा, ईस्ट, जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी एनर्जी विल फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो यहां हम इसका आंसर बता रहे हैं कि जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है मींस ईस्ट में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा वो 2 ATP फॉर्म होगा। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, विद द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विल फॉर्म। सो in aerobic respiration 38 ATP energy will form. Okay, ATP का फुल फॉर्म पता है, यहां हमने लिखा भी है। आफ्टर दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में होगा, मसल सेल्स, जैसा कि जैसे आप बहुत दौड़ लीजिए या विगरस एक्सरसाइज कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, देन यू विल फील पेन इन योर मसल्स। तो जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जा रहा है। प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से वहां लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अगर वही एक्सरसाइज आप कंटिन्यू 2-3 डेज करेंगे यू विल फील पेनलेस, आपको पेन नहीं फील होगा। क्यों, क्योंकि अब वहां ऑक्सीजन सप्लाई होने लगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू वांट टू हेल्दी देन यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। ओके, सो यहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन कितना होगा, 2 ATP। ओके, सो ATP टर्म आया तो ATP के बारे में हम बता दें आपको कि ATP का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, देन यू हैव टू आंसर दैट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और यू कैन से ATP। सो 1 ATP, अब देखिए फॉर्मेशन क्या हो रहा है, किस तरह से एनर्जी मिलती है। तो जो ADP है,
सेल में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इट विल कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये आईपी हमने जो लिखा है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन करके एटीपी बना लेगा। अब जब एटीपी का फॉर्मेशन हुआ तो ये एटीपी फर्दर सेल में ब्रेक डाउन होगा और फिर से एडीपी बनेगा और फिर ये जो आई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये अलग हो जाएगा, प्लस 30.5 किलोजूल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा पर मॉलिक्यूल। ओके, ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर इसको हम हटा दें, ये कंप्लीट फॉर्मेशन है। यहां पे है एटीपी का फॉर्मेशन, ओके, और यहां पे है एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ तो इस तरह से आप एक एक पर्सनल टॉपिक आप कह सकते हैं, तो बहुत छोटा शॉर्ट वीडियो और कुछ ट्रिक की वजह से जो कि इसमें इन्वॉल्व होगा वो हम लोग अपलोड करेंगे। और सबसे मेन चीज ये जानिए कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल और इन सब टाइप के इस लेवल पे, आपके लेवल पे अभी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जब तक आप कोई फॉर्मूला या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं ऐड करोगे आपको लर्न नहीं होगा। सो लर्न करने के लिए हमें कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जो कि फर्दर वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। और आपके ही थ्रू जो कमेंट आते हैं उसके बेसिस पे हम इस तरह से सेपरेट टॉपिक बनाते रहेंगे। ओके, सो आप कमेंट करिए, जो भी टॉपिक आपको अभी तक हमने पढ़ाया ना समझ में आया हो उसको हम फिर से इस तरह से सेपरेट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, सो इस तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस ऑन ARS ट्यूटोरियल।